अस्सलामुअलैकुम। खुल के बोल के साथ मैं हूं ईमान नवाज। नाज़रीन, आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल हुआ। मुबैना धांधली के इल्जामात के बावजूद हुकूमत ने 1 साल मुकम्मल किया। ना इलेक्शन ऑडिट हुए, ना ही मुस्तकबिल में ऐसा कोई इम्कान नजर आता है। फॉर्म 47 की बदनामी का हार गले में लिए हुकूमती रहनुमाओं ने क्या खोया, क्या पाया? साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील की गिरफ्तारी क्यों हुई? और आइंदा रोज मीनार पाकिस्तान के मकाम पर जलसे की इजाजत नहीं तो तहरीक इंसाफ का लाएअमल क्या होगा? क्रिकेट मैच की वजह से सिक्योरिटी फराहम करना मुश्किल है तो एहतजाज करने वालों की पकड़ धकड़ कैसे मुमकिन होगी? मौलाना फजल रहमान साहब, टॉस के सिक्के का कौन सा रुख है? क्या हुकूमत टॉस जीतेगी या फिर मौलाना तहरीक इंसाफ के पलड़े में होंगे? अदलिया का रुख करते हैं तो एक छत तले खतूत का सिलसिला जारी है। बातचीत के बजाय खतूत तक मामला क्यों पहुंचा है, जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। पैनलिस्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन अहमद चौधरी, मोहम्मद इमरान, उमर दराज गोंदल, सलमान अनीस। तमाम मेहमानों को वेलकम करूंगी। हुसैन साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के वकील को अडियाला जेल के बाहर से हिरासत में लिया गया और फिर रिहा भी कर दिया गया। क्या समझते हैं, गिरफ्तारी से पहले पंजाब पुलिस सोचती क्यों नहीं है कि इससे कबल भी तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमा अडियाला जेल के बाहर से गिरफ्तार भी हुए हैं? आपको क्या लगता है, सियासी बर्दाश्त की कमी है या मामला कुछ और है? जी बहुत शुक्रिया। आज जो फैसल चौधरी हैं उनको जब वो अडियाला जेल पहुंचे अदालती हुक्म के बाद, चूंकि बानी पीटीआई से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं हो सकी थी गुज़श्ता रोज़, तो आज जब वो अदालती हुक्म के साथ वहां पर पहुंचे तो उन्हें हिरासत में लिया गया और फिर तकरीबन कुछ घंटे बाद तकरीबन उन्हें छोड़ दिया गया। और जब वो वापस आए तो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। उनका ये कहना था कि मेरे साथ जो है वो एक मामला है, वो जो चल रहा है आपको सबको पता ही है, बस इतनी सी उन्होंने बात की है। दूसरी जानिब गुज़िश्ता रोज़ जो है वो जब अडियाला जेल पहुंचे थे तो उनकी मुलाकात जब नहीं हुई तो वो काफ़ी सीख पा भी हुए। एक फुटेज भी जो है वो उनकी सामने आई और सबसे पहले चंद मखसूस जगहों से वो फुटेज जो है वो ट्वीट भी हुई और उसके बाद जो है वो ये एक तासर जो है वो मिल रहा था कि शायद उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। उन्होंने खुद भी कल खदशा जाहिर कर दिया था कि शायद गिरफ्तारी हो सकती है। इससे पहले भी हमने देखा कि कुछ अर्सा कबल उमर अयूब जो कि अपोजिशन लीडर हैं और राजा बिशारत जो कि रावलपिंडी से पीटीआई के अहम रहनुमा हैं, इन दोनों समेत जो दीगर अरकान थे उनको अडियाला जेल के बाहर से ही पंजाब पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था और उसके बाद एटीसी रावलपिंडी की मुदाखलत के बाद जो है वो उन्हें रिहा किया। तो अब एक सूरत हाल तो ये है कि एक तरफ जो है वो मुज़ाकरात पहले चल रहे थे तो ये चीज़ें काफ़ी ठंडी थी। उसके बाद मुज़ाकरात जो है वो पीटीआई की जानिब से ख़त्म कर दिए गए। बानी पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई की जानिब से कहा गया कि अब मुज़ाकरात नहीं होंगे और उसके बाद जो है वो अब ये दोबारा ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन आज ही दिन को ये बयान आया था स्पीकर अयाज सादिक साहब की जानिब से कि हमने अभी तक जो मुज़ाकराती कमेटी है वो तहलील नहीं की है। हम दोबारा दावत देते हैं कि जो पीटीआई है वो मुज़ाकरात जो है वो शुरू करे। तो शाम को ही जो है वो ये फैसल चौधरी वाला जो वाक़या है ये सामने आ गया है। तो अब ये भी देखना पड़ेगा कि इस वक्त पंजाब हुकूमत और जो वफाकी हुकूमत है उनका आपस में कोई जो कम्युनिकेशन का जो है वो गैप है या नहीं है, या पंजाब हुकूमत जो है वो अपना चल रही है सारा सिस्टम लेके और जो वफाकी हुकूमत है वो तो जोर दे रही है मुज़ाकरात पर। लेकिन पंजाब हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, ये भी इस बार जो है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो गिरफ्तारी हुई है ज़ाहिर है वो पंजाब हुकूमत की ही इमा पर जो है वो हो सकती है। ताहम अब फैसल चौधरी जो है वो अब रिहा हो चुके हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल का एलामिया भी फौरी आ गया। एलामिया तो गो के गुज़श्ता रोज़ के वाक़े पर था कि तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और पाकिस्तान बार कौंसिल ने कहा कि फैसल चौधरी सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उन्हें काफ़ी खदशात थे और तहफ़्फ़ुज़ात थे पाकिस्तान बार कौंसिल को। कुछ देर बाद गिरफ्तारी हो गई, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का भी एलामिया आ गया और उसके बाद फैसल चौधरी को रिहा कर दिया गया। ठीक है उमर, आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ने कल मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत मांगी और फिर उन्हें इजाजत भी नहीं मिली। अगर मीनार पाकिस्तान पर सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पाते तो पूरे पंजाब में अगर एहतजाज होता है और फिर पकड़ धकड़ के लिए नफरी कहाँ से लाई जाएगी? ये बड़ा दिलचस्प सा मामला है। इसमें सिर्फ आप तहरीक इंसाफ को ना देखें, मुझे अच्छा गवर्नमेंट के हवाले से नंबर 1 देखें ना। गवर्नमेंट के हवाले से ये है कि गवर्नमेंट ने उनको इजाजत नहीं दी और जब गवर्नमेंट ने इजाजत नहीं दी तो तहरीक इंसाफ ने भी कोई ज्यादा इंसिस्ट नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि उनको पता था कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो मैच है, तो हमें कहा जा सकता है कि हम मैच को कोई हडल क्रिएट कर रहे हैं या उसमें कुछ चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, शिमाली पंजाब जो है वो जाएगा सवाबी और बाकी जो अजला है वो अपने हलकों के अंदर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे।
लेकिन उससे दिलचस्प बात यह है कि लाहौर में कल मैच है, उसके अलावा हॉर्स एंड कैटल शो जो है वो भी शुरू हो रहा है। तो उसके अलावा जो पंजाब असेंबली है वहां पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही है, और अब से थोड़ी देर पहले पंजाब हुकूमत ने कल के दिन के लिए न सिर्फ लाहौर के अंदर बल्कि पूरे सूबे के अंदर दफा 144 नाफिज कर दी है। इससे लगता है कि अब क्या लोग कल मैच देखने जा सकेंगे, नहीं जा सकेंगे। फिर आप रेड भी कर रहे हैं, तहरीक इंसाफ मुसलसल क्लेम कर रही है कि हमारा फलान लीडर गिरफ्तार हो गया है, फलान के घर के बाद पुलिस पहुंच गई है, छापा पड़ गया है। तो अगर ये बात दुरुस्त है, अभी उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर यही कह रही थी कि अगर आपको ये डर नहीं है कि लोग नहीं निकलेंगे, तो फिर ये छापे वापे और ये दफा 144 लगाने की तो कोई जरूरत नहीं है। और फिर एक जानिब आप कल मैच गिरा के पूरे स्टेडियम में एक हजारों की तादाद में लोग बैठे होंगे, तो असेंबली के जो अनलॉफुल असेंबली है वो तो 5 लोगों के ऊपर होगी, तो अब वो 5 या 5000 बैठे होंगे, उससे भी ज्यादा बैठे होंगे। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये किस बुनियाद पर फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने देते क्या हो जाता, लेकिन क्योंकि एक रीत है पंजाब में, जो अफसरान हैं उनको पता है कि कल कहीं पे एहतजाज हुआ, किसी एसएचओ के इलाके में हुआ, उससे पूछताछ होगी। अगर कोई एसपी डीएसपी जो भी है वो हमें पता है जो इंस्ट्रक्शंस उनको पास होती हैं। तो कल बुनियादी तौर पे तहरीक इंसाफ का इम्तिहान ये है कि आप कल कैसे एहतजाज करते हैं। वो कह रहे थे हम फ्लैश एहतजाज करेंगे, मुख्तलिफ जगहों में टोलियों की सूरत में निकलेंगे, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। लेकिन पंजाब पुलिस इस हवाले से मुतहरिक है, उनको भी पता है कि जवाब तलबी होगी कि आपने ये एहतजाज कैसे होने दिया, क्यों होने दिया। तो सूरत हाल वहीं की वहीं है जो 8 फरवरी 2024 में थी, वो लगता ये है कि 8 फरवरी 2025 में भी वही है। फर्क ये है कि उस पर निगरान हुकूमत थी, जनाब मोहसिन नकवी थे, आमिर मीर थे और ये सब लोग थे। और आज फर्क ये है कि उनकी जगह पे मरीम नवाज साहिबा की हुकूमत है, लेकिन तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल से इस दौरान कुछ भी बदला नहीं है। और उमर, ये मजीद कशीदगी नहीं होगी कि अगर जगह जगह एहतजाज करेंगे, फिर वही दफा 144 का आपने जिक्र किया, फिर पकड़ धकड़ होगी? बेहतर नहीं होता कि एक ही मकाम पर जलसे की इजाजत दे दी जाती? और जहां तक मैच का बहाना बनाया जा रहा है, तो पूरी दुनिया में इवेंट्स होते हैं, लेकिन एहतजाज का हक तो रहता है। देखिए, कल तहरीक इंसाफ इकट्ठ करना चाहती थी, लाहौर में हो जाता, मुनासिब था, और ये भी फिर आप ना करते कि आपको दफा 144 लगानी पड़ती या कोई और प्रॉब्लम थी। लेकिन जाहिर है कि तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल स्पेस नहीं देनी, उनको पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं करने देनी, इसके ऊपर पंजाब हुकूमत का कंसेंसस दिखाई देता है। वो आज नहीं, आज से पहले भी 12 मौकों के ऊपर दिखाई दिया कि आप बाकी सबको इजाजत होगी लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं होगी। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, कल आप देखिएगा कि कल लाहौर के अंदर ऐवान इकबाल से लेकर अलहमरा बहुत सारी जगहों के ऊपर क्या इवेंट्स नहीं होंगे। मैं नाम लेके बता सकता हूँ किस जमात का होगा या किस तहरीक का होगा, किस ऑर्गेनाइजेशन का होगा, सबको इजाजत है। अगर नहीं इजाजत तो तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं है, वो इकट्ठे नहीं हो सकते। बाकी उसके अलावा कोई भी किसी भी जगह के ऊपर किसी किस्म का ना कोई पर्चा होगा, ना पुलिस मुतालिक दिखाई देगी, ना उनको रोकने की कोई कोशिश नजर आएगी। और इसके पीछे मुस्लिम लीग नून को ये याद रखना चाहिए कि जब हुकूमत होती है तो आप बड़े नाजुक मिजाज हो जाते हैं, फिर आप समझते हैं कि आप रोक लेंगे, लेकिन ये हुकूमत सदा तो नहीं रहनी होती, आपने अपोजिशन में भी आना होता है। तो वो ट्रेंड नहीं सेट करना चाहिए कि कल जब आप अपोजिशन के अंदर हो तो आपके साथ हो, तो फिर आपसे कोई हमदर्दी करने वाला भी ना हो और इसी पर आपको ही आपको याद दिलाया। ठीक है उमर, इमरान आपकी जानिब आना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ ने आइंदा रोज सवाबी में भी जलसा करने का ऐलान किया है, आप क्या समझते हैं, सवाबी में हुकूमत भी तहरीक इंसाफ के इस जलसे की वजह से वो हुकूमत को प्रेशराइज कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया जी। पहले थोड़ा पंजाब के हवाले से बात करना चाहूँगा कि जो दफ़ा 144 नाफिज भी की गई है, साथ में हार्स एंड कैटल शो मुख्तलिफ इलाकों में छोटे लेवल पे जो है वो प्रोग्राम्स भी मुनक्किद कराए जा रहे हैं। मुझे याद पड़ता है कि जब परवेज़ मुशर्रफ का दौर था तो उस वक्त हमें ये देखने को मिलता था कि आमिर जो भी होता है डिक्टेटर, वो इस तरह से प्लान्स करता है कि अवाम को आपने कहीं और मसरूफ रखना है, वो अपने हक की बात ना करें, अपने मैंडेट की बात ना करें, तो उनको कहीं मेले ठेले में, किसी हार्स एंड कैटल शो में, किसी स्प्रिंग फेस्टिवल में, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आतिशबाजी हो रही हो, तो इस तरह की चीज़ों में लोगों को रुझाने की कोशिश की जाती है। और जो बड़ी तंजीमें होती हैं, आप परवेज मुशर्रफ के दौर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें कि वो फिर बड़ी तंजीमें, खासकर वोकला जो हैं और इस तरह की जो मुतहरिक तंजीमें जो अपना रोल प्ले कर सकती हैं, उनको प्लाट्स वगैरह देकर, उनको मराद देकर उनको फिक्स करने की कोशिश की जाती है। अब जो तहरीक इंसाफ को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत तो नहीं दी गई, लेकिन कल जब कजाफी स्टेडियम में इमरान खान इंक्लोजर्स में लोग बैठेंगे तो आपको क्या लगता है कि वहां पर नारा नहीं लगेगा? अगर वहां पर 20,000 25,000 का क्राउड होगा, किसी एक जगह से इमरान खान का नारा लग गया
तो फिर इनकी प्लानिंग कहाँ रह जाएगी? सारा फिर सोशल मीडिया पे तो यही चलेगा कि जी मैच के दौरान इमरान खान के नारे लग गए और फिर इनकी सारी प्लानिंग वहीं की वहीं रह जाएगी। जहां तक बात है सवाबी में जलसे की, तो जाहिर बात है इम्पैक्ट होता है। इसी प्रोग्राम में हम बार बार बात कर चुके हैं कि तहरीक इंसाफ को इस वक्त स्ट्रॉन्ग विजुअल्स की जरूरत है, जो दिखा के वो अपने उन कारकुनान को हौसला देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं पे कुछ खौफजदा हैं इन छापों से, इन गिरफ्तारियों से, इस मुकदमेबाजी से। तो जब इस तरह से कहीं पर भी जलसा होता है तो सियासी कारकुनान की एक अपनी उनकी एक तबीयत होती है, तो उनको लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए, अगर वो निकल रहा है तो हम भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से एक दूसरे को देखा देखी में भी जो पार्टी के कारकुनान कहीं डर के बैठे होते हैं वो भी निकल आते हैं। आप देखेंगे जो तहरीक इंसाफ ने पिछले जलसों की एक सीरीज की थी, संजानी में पहले KPK में हुआ था, फिर लाहौर में हुआ, तो उससे एक मोमेंटम बिल्ड हुआ और तहरीक इंसाफ का जो वर्कर था फिर वो इस्लामाबाद तक पहुंच आया था। अब 26 नवंबर का इतना बड़ा वाकया हो गया, लोगों ने क्लेम किया, लोगों ने दिखाया कि गोलियां लगी, लोग शहीद हुए हैं, उसके बावजूद अब तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को उन्होंने कॉल दी तो हुकूमत फिर डर गई। अगर हुकूमत इतनी कॉन्फिडेंस थी कि 26 नवंबर के बाद तो अब तहरीक इंसाफ का वर्कर निकलेगा ही नहीं, तो फिर क्या जरूरत थी पंजाब में इस तरह का दफा 144 नाफिज करने की? उनको आप इजाजत दे देते जलसे की, जलसा फ्लॉप होता, तहरीक इंसाफ का नैरेटिव जो है उसको धचका लगता, हुकूमत अपना नैरेटिव बिल्ड करती। जितनी कोशिशें मरियम नवाज कर रही हैं, जो हुनरमंद और बाकी होनहार स्कॉलरशिप, उस सब के बावजूद आप देखें जब अवामी सर्वे आया है तो खुद नवाज शरीफ साहब के हल्के में हमने देखा कि लोगों ने कहा कि इनकी कारकर्दगी जीरो है, एक दिन बाद भी अगर इलेक्शन हो जाए तो हम इनको वोट नहीं देंगे। तो ये सिर्फ इश्तिहारबाजी में। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। सलमान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों नहीं इजाजत दी जा रही? क्योंकि गवर्नमेंट अपनी रेट जो है उसको कायम रखना चाहती है। आपको पता है, जिस तरह सारे दोस्त हमारे बात कर रहे हैं कि PTI जो है वो निशाना है, और निशाना इस वजह से क्योंकि उनका पास ट्रैक रिकॉर्ड ठीक नहीं है। आज आपने सलमान अकरम राजा साहब की भी स्टेटमेंट मेरा ख्याल है स्लिप ऑफ टंग के अंदर उनसे निकल गया कि अब हम इंतशार नहीं फैलाएंगे, पहले फैलाते रहे हैं और गोलियां भी इसी वजह से लगी हैं। तो मसला ये, मैं इमरान साहब की बात सुन रहा था, बड़ा अच्छी बात आप कर रहे थे इमरान साहब। बिल्कुल PTI के दोस्तों को यही करना चाहिए कि वो कल कज़ाफ़ी स्टेडियम जाएं और उसके बाद जाके इमरान खान इंक्लोजर में बैठें और 25,000 लोग 50,000 लोग यक ज़बान होके इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाएं। बिल्कुल लगाएं, वो एक पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, वो अच्छा भी लगेगा, स्क्रीन भी बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन ये जो हुलिगनिज्म में ना, जो हुल्लड़बाजी है और उसके बाद ह्यू एंड क्राई है और उसके बाद जो सारा एक नैरेटिव उसके ऊपर बनाया जाता है कि हाय हम बेचारे, हमें दीवार से लगा दिया गया। अब इसके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो, ये जो KPK के अंदर सवाबी में जलसे की तैयारियां हो रही हैं उसके ऊपर भी सेर हासिल ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं। एक वीडियो वायरल हुई है जी असद कैसर साहब की, बहुत परेशान है वो, बड़े नालाएं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर कि ये तुम लोगों ने कॉर्नर मीटिंग कराई है। तो उनके अपने भी जो हालात हैं KPK के अंदर वो बहुत अच्छे नहीं हैं। गवर्नमेंट उनको स्पेस दे या ना दे, वो जिस जगह के ऊपर पावर शो कर सकते हैं वहाँ पे उनकी अपनी अंदरूनी सियासत का जो एक गंदा मकरूज चेहरा है वो आपको देखने में मिलेगा। जुनैद अकबर साहब जो है वो एक अलग ग्रुप बन गया है, अली अमीन गंडापुर एक अलग ग्रुप बन गया है। दोनों कोशिश करेंगे कि किसी तरीके से जो उनका अपना बयान है और उनका अपना जो धड़ा है उसकी वो सबकत जो है वो लेके जा सकें और ये साबित कर सकें कि जी हम ज़्यादा क्राउड पुलर थे। जुनैद अकबर साहब ने एक अलहदा वो मौला जट पार्ट 2, सारे सर्कस ऑन है। मज़ा लीजिए। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो इंतशार का और एक सड़क के ऊपर निकल के नारेबाजी करने का और गवर्नमेंट को मफलूज करने का और बाकी सारी चीज़ों को, ये बदतमीज़ी जो तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, इसको जब तक आप बढ़ाएंगे नहीं, कैसे मज़ा आएगा हमारे PTI के दोस्तों को? मज़ा तो तब आता है ना कि जब स्ट्रीट पे निकलें, इधर से कुसुन मुक्की हो, उधर से वो लोग पत्थर मारें, पथराव हो, कोई ज़रा हेडलाइंस बने, को हमारे जो दोस्त हैं वो जाएं अपने कैमराज निकाल के वहाँ से जो ना लाइव कवरेज करें, फिर बाकी मामला चलें। तो देखें जो चीज़ें ठीक हो रही हैं या अगर किसी बेहतरी की तरफ जा रही हैं तो उनको जाने दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि एहतजाज ना करें, जो उनका मैंडेट चोरी हुआ है उसके ऊपर वो अपना एहतजाज ना रिकॉर्ड कराएं, बिल्कुल कराएं। और मेरा ख्याल है उनकी अपनी पार्टी ने भी जो थोड़ा दानिशमंदाना फैसला किया है वो बिल्कुल ठीक है कि वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको लगता है कि उनका मैंडेट चोरी किया गया है वो वहाँ पर जाएँ, अपने पार्टी वर्कर्स जो हैं उनको इकट्ठा करें और
वहाँ के जो भी मामलात हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर, उसको बिल्कुल आगे वो लेके चलें। लेकिन जब ये मुल्क की सतह के ऊपर मुल्क गैर एहतजाज के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने एक बार फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की है।